यूट्यूबर लफड़ा करके इतनी अटेंशन ले जाते हैं कि करोड़ों रुपए की फिल्म नहीं ले जा पा रही। आखिर चल क्या रहा है ये सब, और कौन है ये लोग? लफड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है, होते रहते हैं। घर में लफड़े होते हैं, मोहल्ले में लफड़े होते हैं, रोड पे लफड़े होते हैं, टीवी में लफड़े होते हैं, लफड़ों में टीवी होती है। इसमें कोई नई बात नहीं है। और लफड़ों से, लड़ाइयों से हमारा रिश्ता भी काफी गहरा है। वैसे तो हम ढिंडोरा पीटते रहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, काम बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर गलती से मोहल्ले में कोई लफड़ा हो जाए तो हम तब तक आंखें गाड़ के रहते हैं जब तक लफड़ा करने वाले ये ना कहते कि यहाँ कोई रंडिया नहीं नाच रही है, अपने घर जाओ। और इसमें गलत भी क्या है, मोहल्ले के लफड़ों का तमाशा देखने में मजा ही अलग होता है। मोहल्ले की जिस महिला की कोमल आवाज सुन के हृदय तीव्र गति से धड़कने लगा है, नेत्र सजल उठता है, ऐसा प्रतीत होता है कि केवल इसी मीठी आवाज को सुनते सुनते ही प्राण निकल जाएं। और वो जब अपने क्रोधित रूप में आकर सेक्सी सेक्सी गालियां बकती है, उसका मजा ही अलग होता है। वो एक्टिंग ही ऑस्कर लेवल की होती है। खैर, उन पे आते हैं जिनका क्वालिटी कंटेंट की वजह से बॉलीवुड की फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, और ये अपने आप को कंटेंट क्रिएटर बुलाते हैं। ये कंटेंट क्रिएटर नहीं, न्यू टैलेंट के लिए कॉन्डोम क्रिएटर हैं, वो भी छेद वाले। चलिए फिर इनको आपसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं एक एक करके। पहली बात तो मुझे तुम जानते होगे, बच्चे पीटने की वजह से काफ़ी फेमस हूँ। हमने 2-3 बच्चों को मारा है मुर्गा बना के, क्योंकि यार व्यूज आते हैं दंगे करने से ना। और 2-3 एक्सीडेंट भी करे जानबूझ के, हमने सभी भाइयों ने मिलके इंजेक्शन लगा लगा बॉडी भी काफ़ी बढ़िया ही बना रखी, पर बच्चे ही पिट सके हमसे यार, बॉडी दिखाने के लिए बस। और जो सारे लड़के बदमाशी की स्टोरी लगा रहे ना, हमारी बहन है वो, हमारी भाई है वो सारे। छू छचुंदर, जो छू छचुंदर, थारा भाई छचुंदर पूरे यूट्यूब के अंदर छाती पे मुक्का मार मार के फेमस है। पर गाइस एक दिक्कत हो गई, छाती पे मुक्का मारने की वजह से ना छाती का कैंसर हो गया। पर थारा भाई छचुंदर किसी से डरता नहीं है। पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के अंदर इतनी गंद भर दूंगा, इतनी गंद भर दूंगा कि किसी ने सोची ना होगी। क्या हाल है चले? अगर भूख लगे तो घर जाकर खा ले दूध और केले। मेरे YouTube के चाहने वाले मुझे भूल ही नहीं सकते। मैंने इन लोगों के लिए नालियों में लौटना शुरू किया, फिर इन बेरोजगार लोगों ने मुझे बिग बॉस में पहुंचा दिया, और बिग बॉस में जाके उस टट्टी शो में मैंने जाके टट्टी कर दी, और फिर मैंने कोठी बंगले पे लोन ले लिया। पर इन सालों ने अब मेरे व्यूज ही डाउन कर दिए। सालों तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब मैं क्या करूं, मैं मुंह पे कूचड़ लगा लगा के थक गया, मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। अरे नाम क्या पूछता है, पगले लोग हैं अपन लोग, पगले लोग। पूरे पागल खाने में अपनी बहुत इज्जत है। पूरा मुंबई का जब पागल लोग मिलते हैं ना तो पूरा पंगल पंगल हो जाता है। छोड़ूंगा नहीं तुम लोग को, एक को भी, एक एक करके बेटा, ठीक है? एक एक करके तुम्हारा गेम बजाने वाला हूँ, समझा क्या बेटा? मेरी चटनी मत बना देना, आज तुम्हारा हीरो मेरे साथ जाने वाला है, बुरा मत मानना। तो ये है वो हमारे यूट्यूब पे राज करने वाली होनहार चाचियां। हाँ यार, ये चाचियों से कम नहीं है। जैसे चाचियों की कभी चम्मच खो जाती है, कभी चद्दर खो जाती है, ठीक उसी तरह ही इन चमन चूतियों का कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। किसी पे बच्चा पेटने का आरोप है, किसी पे सांप का तेल निकालने का आरोप है, कोई टट्टी खाने का दावा करता है, कोई टट्टी मुंह पे लगा के कहता है बाबू 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 आपने खाना खाया। और कमाल की बात तो यह है, इन लफड़ों की अपडेट देने वाले चैनल्स की टीआरपी आज भग और नंगी टीवी से भी ज्यादा है। हमारे नेशनल मीडिया के चैनल रोज भूत पकड़ रहे हैं, पबजी खेलने वालों को एलियन बता रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी टीआरपी नहीं बढ़ रही। उन्होंने टीआरपी के चक्कर में इतने झूठ बोल दिए कि ऊपर वाले ने उनके लिए अलग से नर्क बनाया है। सफेद कपड़ा ओ। यूट्यूब के लफड़ों को कुछ ज्यादा ही अटेंशन मिल रही है। इतना तो अफवाहों को भी लोग सीरियसली नहीं ले रहे। अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक अफवाह सुन रहा था कि सलमान खान की शादी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो एलियन है और पत्थर खाते हैं, इसलिए इतने पत्थर दिल हो गए हैं। बताओ, तुमने नहीं सुनी होगी, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। पहले लोग ऐसी अफवाहों को बड़ा सीरियसली लेते थे, अब इनको कोई पूछ ही नहीं रहा। अब यूट्यूबर्स को ज्यादा अटेंशन मिल रही है। मुझे तो लगता है यूट्यूबर तभी लफड़ा करते हैं जब उनको व्यूज की कमी पड़ती है, फिर वो गंदी हरकत करता है खोकर अपना ज्ञान, क्योंकि तभी आएगा लोगों का उसकी तरफ ध्यान, फिर आएंगे व्यूज और वो हो जाएगा धनवान। अरे वाह वाह, बहन जो शायरी बनी। माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। देखो यार, इन चीजों की वजह से बहुत सारे सवाल उठते हैं, और इसीलिए मैंने अपने बहुत ही होनहार दोस्त को आज बुलाया है कुछ सवालों का जवाब देने के लिए। अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, तभी वो आएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा बजट नहीं है यार। हाय, माई सेल्फ गैस। हम टूरिस्ट गाइड हैं, हमारी एक ट्रेवल कंपनी भी है, पैसा फेंक दुनिया देख के नाम से, हमारी खुद की है। हम टूरिस्ट को पहाड़ों से लेके पाताल तक ले जाने का दम रखते हैं।
हम अपने कस्टमर की जरूरतों का, जैसे चड्डी से लेके चादर तक, खाने से लेके हंगने तक, हर चीज का ध्यान रखते हैं। हमारे धंधे की एक स्पेशल चीज है, बात करने का ऐसा तरीका होना चाहिए कि आप पप्पू होटल को ताज होटल के साथ कंपेयर कर सको। इंग्लिश के 4 शब्द बोलने से कोई टूरिस्ट गाइड नहीं बन जाता। बात करने का तरीका होना चाहिए। बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि अगर आप कहो कस्टमर से कि चंदा मामा नहीं मौसा है, तो उसको मानना चाहिए, वो आंखें बंद करके भरोसा करे। आप यकीन नहीं करोगे, शुरुआत के 2 साल हमको इंग्लिश ही नहीं आती, लेकिन फिर भी हम गोरों को हाथों से और गोरियों को आंखों से चीजों का इतिहास समझा देते। असल में उसको घूमने का बड़ा शौक था, उसके चक्कर में हमने लोगों को घुमाना शुरू किया और वो हमें ही घुमा के चली गई। नन्नारी नारे तानी नन्नारो ताने नाने नो, ए नन्नारी नारे तानी नन्नारो ताने ताने नो। हमने दुनिया देखने से ज्यादा दिखाई है, इसलिए हाथी घोड़े का फर्क जानते हैं। और बात चाहे डिजिटल वर्ल्ड की हो या नॉर्मल वर्ल्ड की, है तो हर जगह बंदर का बच्चा ही इंसान। तो पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं, YouTube पर इतने ज्यादा लफड़े क्यों चल रहे हैं? पहले तो नहीं होते थे, अब क्यों? जिनका खुद से भरोसा उठ जाता है ना, वो हर किसी को कुत्ते की तरह काटने को दौड़ते हैं। कुछ लोग भीड़ जुटाते हैं अपना टैलेंट दिखाने के लिए, कुछ लोग भीड़ जुटाते हैं अपने औकात दिखाने के लिए। जो अपना टैलेंट दिखाते हैं उनकी भीड़ बढ़ती ही जाती है, और जो अपनी औकात दिखाते हैं उनको गले का कुत्ता भी नहीं बोलता। इस बात का कोई सेंस नहीं है, पर जनसंख्या बढ़ रही है, लोग व्यूज लाने के नए नए तरीके, नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, क्या बोले। दूसरा सवाल देख लेते हैं, जो लोग लफड़ों पे वीडियोस बनाते हैं जैसे कि पूरब झा, उनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? अरे वही जो 10-15 तरीके का है, कसम से उसको देख के कभी कभी लगता है ये भूत है। यार इतने सारे लोगों का कौन ले सकता रोल? मुझे तो लगता है जो हार्दिक 3 में वो लड़की थी ना, जो बार बार अपना जेंडर बदलती थी, अरे वो अफ्रीकी बालों वाली, उसी की शक्तियां चुरा के लाए। साला ये अंग्रेज सही कहते हैं, तुम जुगाड़ करके कुछ भी बना सकते। हमारे यहाँ जुगाड़ करके बंदे का डुप्लीकेट बना दी, और ये हमको पैरोडी वीडियो का बड़ा सही लगता है। पहले तो बंदे का डुप्लीकेट बनाओ, फिर उसी से उसकी मरवाओ, बहुत मस्त चीज है। तीसरे सवाल पे चलते हैं, कंट्रोवर्सी का सबसे ज्यादा नेगेटिव असर किस पे पड़ता है? प्लेटफॉर्म पे, व्यूअर्स पे, या न्यू कंटेंट क्रिएटर? नेगेटिव असर जिन लोगों ने पुनीत सुपरस्टार को बिग बॉस में पहुंचा दिया और उससे टट्टी भी करवा दी, उन लोगों पे नेगेटिव असर किस चीज का पड़ जाएगा भाई? और रही बात प्लेटफॉर्म की, खेल दिखाने वाले को फर्क नहीं पड़ता। अगर बच्चा घर लेट जाएगा तो मम्मी उसके साथ साथ पूरे खानदान को गाली देगी, उसको सिर्फ अपना खेल दिखाना है और उसको भीड़ से फर्क पड़ता है। न्यू क्रिएटर के बारे में तो ऐसा है, अगर तुम एक सुंदरी के पीछे पूरी मेहनत कर, तुम अपनी चीज जान से लगे हुए और कोई चीप चपा के डमडम आके तुम्हारी सुंदरी हड़प ले जाए तो बुरा तो लगता है। पर याद रखना, सुअर शेर की खाल पहन ले तो वो चीता नहीं बन जाता, चिड़िया कबूतर के पंख लगाने से बाज नहीं बन जाती, और कोई ऊंची लोग बोलने से कंटेंट क्रिएटर नहीं बन जाता। सुहागरात के गुब्बारों में जब हवा होती है ना, तो वो बहुत सुंदर लगता, पर सुबह तक मुरझा भी जाते हैं, उनकी औकात दिख जाती है। अरे तू काणी और मैं भी काणो, मुदवा दूंगा तारी थाना में।